क्या कारण है कि आपके शत्रु ज़्यादा बनते हैं? और यदि शत्रु ज़्यादा बनते हैं तो शत्रुओं को मिटाने का मैं आज आपको एक अचूक उपाय बताऊंगी। उपाय क्या करना है कि चींटियों के बिल पर आपने ये चीज़ डालनी है जो मैं आपको बताऊंगी, और एक मंत्र है, उस मंत्र को बोलना है तो आपके शत्रु आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि शत्रुओं को किस तरह से खत्म करें। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शत्रु ही नहीं बनते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा शत्रु बनते हैं। अब इसका तो ज़्यादा ऐसा कोई कारण नहीं है, लेकिन एक कारण बहुत अच्छा है। यदि आपकी उन्नति हो रही है और आप दिन प्रतिदिन आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आपकी उन्नति हो रही है, तो आपके शत्रु ज़्यादा बनेंगे, वो आपकी टांग खींचते रहेंगे और आपके बारे में अनाप शनाप बक करके आपकी कई बार इमेज भी खराब करते रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर किसी की अवनति हो रही है, उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसका काम नहीं बन रहा है, उसको मतलब हर जगह से उसको दुख मिल रहा है, तो उसके साथ सब खड़े हो जाते हैं और जो कभी शत्रु थे वो भी मित्र हो जाते हैं। तो शत्रु इसलिए बनते हैं क्योंकि वो आपका भला नहीं देखना चाहते। कौन होते हैं शत्रु? जो आपको अच्छा यानी खुश नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको दुखी देख करके खुश होते हैं, वो शत्रु हो गए। सीधी सी बात है। जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, अच्छी सोच नहीं रखता है, वो आपका शत्रु है। और जो आपके लिए अच्छी सोच रखता है, आपकी उन्नति के लिए आपको ब्लेस भी करता है, वो आपका मित्र है। कई बार हमें लगता है कि जो मेरे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, मेरा खाना पीना साथ में चल रहा है, वो मेरा मित्र है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आपके साथ इसलिए साथ में है कि उसको लग रहा है ये बिल्कुल मेरा ही जैसा हो रखा है। अगर आप अपने 4 दोस्तों में ही आप थोड़ा सा उन्नति करने लगो तो आपको शायद शत्रु और मित्र का पता लग जाएगा। और जो खास होगा, जिसका कोई और भी संबंध होगा तुम्हारे साथ, वो जल्दी से शत्रु बन जाएगा। तो दोस्तों, एक उपाय है जो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आपके शत्रु आपसे कोसों दूर होंगे। जब हम माँ भगवती की स्तुति करते हैं, दुर्गा सप्तशती में है, तो उसमें भी है कि शत्रुओं का माँ विनाश करे, उनसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं। तो उसके लिए जो उपाय है वो चींटियों पर करना है हमने, क्योंकि चींटियों को जब हम कुछ खिलाते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं, और शनि देव अगर प्रसन्न है ना, तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो खूब देते हैं, खूब देते हैं, खुश होते हैं वो। और खुश वो तब होते हैं जब आपके कर्मा अच्छे होते हैं, ये भी है। तो अगर आप कुछ दान धर्म कर रहे हो तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं। इस उपाय को करने से अगर आपके कोर्ट में भी कोई केस चल रहे हैं ना, तो कोर्ट केस भी चल रहे हैं, तो वो भी शांत हो जाएंगे। जो आपके साथ केस लड़ करके आपके साथ शत्रुता रख रहे हैं, वो भी शांत हो जाएंगे। इतना अच्छा ये उपाय है जो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको। और दोस्तों, चींटियों को जब हम कुछ भी खिलाते हैं तो चींटियों को तृप्त होती है ना, कि उनकी आत्मा प्रसन्न होती है जब वो खाते हैं। तो जब वो तृप्त होते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है, और साथ साथ में शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहती है। काली चींटियां तो वैसे भी बहुत शुभ मानी जाती हैं। अगर आपको काली चींटियां आपके घर के अंदर की तरफ आ रही हैं तो समझ लो कि कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। और अंडा लेकर के अगर आपके घर के अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वो और भी शुभ होता है। लाल चींटियों से हमें दुख मिल सकता है, क्योंकि लाल चींटियां जब काटती भी है ना तो भी दर्द होता है। तो इसीलिए लाल चींटियां अगर हमारे घर के अंदर को आ रही हैं तो वो समझ लो हमें कोई पेन देने वाली है, हमें कोई दर्द मिलने वाला है। ये वास्तु के अनुसार भी है। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि उपाय कौन सा है। वो ये जो प्रयोग करना है दोस्तों, पहला काम ये कब शुरू करना है, तो ये शुक्रवार के दिन शुरू करना है। शुक्रवार से शुरू करना है और लगातार ये प्रयोग 21 दिन तक करना है आपने। इसमें सामग्री चाहिए, जो आप बाजार जाएंगे तो आप सामग्री लाएंगे पीली वाली सरसों। दोस्तों, आप बाजार जाओगे तो 400 से 500 ग्राम के बीच में आपको पीली सरसों लानी है। अब आपने 21 दिन तक ये प्रयोग करना है, तो उस सरसों की 21 पुड़िया बना देनी, 21 भागों में उसको बांट देना है, 21 पुड़ियों में विभाजित कर देना है। अब आपको करना क्या है,
आपको अपनी पूजा में एक आसन बिछाना है और उस आसन के ऊपर बैठना है। शुद्ध साफ सुथरा आसन बिछाना है, उसके ऊपर बैठना है। आपका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। आपने एक पुड़िया अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने ऊपर 7 बार घुमानी है। कैसे? क्लॉक वाइज घुमाना है, नॉट एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज आपने 7 बार उस पुड़िया को अपने ऊपर घुमाना है तथा एक मंत्र बोलना है, जो मंत्र माँ बंगलामुखी का मंत्र है। इस मंत्र से शत्रुओं का विनाश होता है। अपने ऊपर ऐसे से घुमाना है और आपने मंत्र बोलना है। इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करना है तथा क्लॉकवाइज आपने इस पुड़िया को घुमाना है। अब इस पुड़िया को चींटियों का जहाँ पर बिल होगा ना, वहाँ पर आपने डाल देना है। आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आपको दिख रही हैं कि चींटियाँ निकल रही हैं, ढूंढ लो, इधर उधर दिख जाता है, कहीं बाड़े वाड़े में ही दिख जाएंगी कहीं आपके, तो आपने उनके बिल के पास वो सरसों के दाने डालने हैं। जब चींटियां उन सरसों के दानों को उठा करके पकड़ करके अपने बिल की तरफ ले जाएंगी, तब आपको इस प्रयोग का फल मिलने लगेगा। ये भी देखना है कि चींटियां उसको खा रही हैं, ले जा रही हैं कि क्या कर रही हैं। मतलब आपने वहाँ पर सरसों डाल दी है, तो जब से चींटियां उसको खींचने लगेंगी, क्योंकि चींटियां क्या अपने घर के अंदर सारा खाना ले जाती हैं, तो अगर वो अंदर की तरफ अपने बिल में वो भोजन ले जाने लगेंगी तो समझ लो आपको इस प्रयोग का फल मिलने लगेगा। आपके शत्रु दूर भागने लगेंगे। दोस्तों, अब है कि वो मंत्र कौन सा है, तो आप उस मंत्र को बहुत ध्यान से सुने। अगर आप कॉपी पेन है आपके पास तो आप इसको लिखें। मंत्र है ओम हलीम बंगलामुखी। एक बार फिर से धुन सुने ध्यान से। ओम हलीम बंगलामुखी दैव्ये सर्व दुष्टा नाम वाचकम मुखम पदम स्तंभ जिवाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाश हलीम ओम स्वाहा। एक बार फिर से। ओम हलीम बंगलामुखी दैवे सर्व दुष्टा नाम वाचकम मुखम पदम स्तंभ जिवाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाश हलीम ओम स्वाहा। इस तरह से आपने इस मंत्र का जाप करना है। ये काम आपने पूरे 21 दिन तक करना है। तब आप देखना 21 दिन बाद आप देखना जो आपके साथ शत्रुता रखते होंगे ना, उनकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी और वो आपके साथ मित्रता रखेंगे, आपकी टांग खिंचाई नहीं करेंगे। लेकिन करना तो आपको पड़ेगा और भाव से करना है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये वाला प्रयोग जरूर करें यदि आपके शत्रु बढ़ रहे हैं तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।